नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। 2 अक्षर की बीमारी होगी तो 3 अक्षर वाला लेंस, अगर 3 अक्षर की बीमारी है तो 4 अक्षर वाला लेंस। यही ट्रिक याद रखेंगे एग्जाम में। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। महाधमनी होती है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है? तो गैनीमीड सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में आयोडीन की मात्रा संचित रहती है? तो थायराइड ग्रंथि में। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो अनंत तक होती है। अगला है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? तो कैफीन होता है। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? तंबाकू में निकोटीन होता है। अगला है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। मानव मूत्र क्या होता है? तो मानव मूत्र अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? मीबोनियन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम होता है? तो गैस्ट्रिन होता है। कुछ उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नया नाम हो गया है रामगंगा कॉर्बेट उद्यान हो गया है। अगला है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं या किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उद्यान हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो 3568 किलोमीटर तक फैला है। जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? तो केवलादेव घना पक्षी बिहार राजस्थान में दिखाई पड़ते हैं। अगला है, सरिस्का भारत के बाद अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य, कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान भारत में बाघ के अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1995 में। कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? जिम कॉर्बेट का 1957 में। दुधवा कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1958 में। बांधवगढ़ भारत के राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1968 में। रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में। मानस जो कि असम में, भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या कहलाती है? तो सौरमंडल। पृथ्वी से 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। मछलियाँ किसकी मदद से सांस लेती है? तो मछलियाँ गलफड़ों के मदद से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो अपकेंद्री बल के द्वारा बनाया जाता है। आरबीआई का मुख्य
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के पहला रक्षा राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें काली मिट्टी कपास के लिए होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश गया था? तो नादिर शाह गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। धरती के तल में लगभग कितना प्रतिशत पानी मौजूद है? तो 71% पानी मौजूद है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से मिलती है? तो बांग्लादेश से लगती है। सबसे कम देखा जाए इसका ट्रिक होता है बचपन में MBA सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है और बांग्लादेश से भारत की सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है? हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति है। सबसे गर्म ग्रह का कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? शुक्र। चूँकि है सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक बुध, लेकिन सूर्य सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह। इसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है 78% और ऑक्सीजन का मात्रा उससे कम है 21%। आर्गन का मात्रा है 0.93%। अगला हम देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना? तो भारत से अलग होकर बांग्लादेश बना एक स्वतंत्र देश के रूप में। कंप्यूटर भाषा में WWF का पूरा नाम क्या है? WWW का पूरा मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है 1 किलोबाइट कितने बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह के साथ कौन गया था? तो बटुकेश्वर दत्त गए थे केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने। अगला है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले किस वर्ष की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत से विभाजन की मांग की थी। 5 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2023 तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किए? येलहंका पर। किस राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने। भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? तो चंडीगढ़ में शुरू किया गया। किस राज्य की सरकार ने छात्रों को किताब का पैसा देने की घोषणा की? तो उत्तराखंड। भारत के सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? आयशा अजीज सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। किस राज्य सरकार ने 16.43 लाख किसानों को कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस कंपनी में पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? रिलायंस। किसे स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? अरविंद केजरीवाल ने। अगला प्रश्न है माइक्रोचिप्स वर्तमान में
किससे बनाए जाते हैं माइक्रोचिप? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। निम्न में कौन सा एक महिला हार्मोन है? तो एस्ट्रान जो होता है महिला हार्मोन होता है। अगला है सही क्रम में वायुमंडल की 5 परतें का क्या नाम है? शोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक जो बहिर्मंडल ये होता है आयन मंडल। थर्मोस्फीयर मतलब आयन मंडल, एक्सपोर मतलब क्या होता है बहिर्मंडल, मेसो का मतलब होता है मध्य मंडल, स्ट्रेटसो का मतलब शोभ मंडल होता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिसमें अमेरिकी अंग्रेजी के छूट के रूप में जाना जाता है। ब्याज की दर होती है जो केंद्रीय बैंक अपने ऋणों और वाणिज्य बैंकों को अग्रिम शुल्क देता है। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना। निम्न में से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य है? तो यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसमें भारत भी है। अस्थायी सदस्य में कौन है? फ्रांस। द अग्नि 5 की श्रेणी क्या है? तो 5500 से लेके 5800 किमी रेंज है उसका। कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार, अच्छा खिलाड़ियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल? तो आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है 352, कौन सा आपातकाल होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राजकीय आपातकाल। 360 वित्तीय आपातकाल। सीपीयू के सॉफ्टवेयर भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोग्रामिंग है। भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। चेचक की टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2014 में। किस पुरस्कार का संबंध खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से। शालीमार बाग शैली क्या है? शालीमार बाग एक विशिष्ट मुगल उद्यान है। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड के चारों ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला आर्कटिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है चावल की खेती के लिए कौन सा गैस पैदा होता है? तो मीथेन गैस पैदा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आवर्त साड़ी, अगर मेडलीफ की पूछेगा तो पुरानी वाली आवर्त साड़ी किसने तैयार किया था? मेडलीफ ने। मोजले ने आधुनिक आवर्त साड़ी तैयार किया। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने एक किसानों से झूठा वादा करती है उसी को एमएसपी बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 22 फसलों की जारी होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित अगला प्रश्न है 26 छोड़ दीजिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश भारत का कौन सा 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा? थोड़ा सा ये प्रश्न मिस्टेक हो गया है।
सही है, सही है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो असम है, जो 7 सिस्टर के रूप में वहाँ 7 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप जी ने लिखा है। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। वायु का दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। अमीबा एक कुल कितने सेल कोशिका होती है? तो 1 होती है। नागालैंड भारत का विधित्व राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में बना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? तो मालेगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता, अनुच्छेद 164 के अनुसार। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस निकलती है? फ्रियान गैस। मतलब एसी और फ्रिज से कौन सी गैस से निकलती है? तो फ्रियान। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के ईंट पर नाचे से याद कर लेंगे इन सभी को। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक ने। असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगीत के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान बना? तो बांग्लादेश के अमार सोनार, बांग्ला के नाम से। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के जो तार होते हैं नाइक्रोम का बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम किस जिले में स्थित है? तो पतालपुरी में स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में। किसे भविष्य का धातु कहते हैं? टाइटेनियम के। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों के पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर, घाटों का नगरी, वाराणसी को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? वाई चौहान रहे हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार आप पुनः रिवीजन करिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।